हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्पी प्रश्न जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा। क्लास 10th सामाजिक विषय 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण 2024 बोर्ड में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मेजनी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मेजनी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 में, 1787 में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1789 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर आपका होगा फ्रांस में। ओके, चौथा क्वेश्चन आपका है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इसका राइट आंसर आपका होगा बिस्मार्क, हिटलर, विलियम प्रथम, मेत्सनी। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बिस्मार्क। ओके, जो जर्मनी का एकीकरण था उसमें मुख्य भूमिका बिस्मार्क की थी। ओके, नेपोलियन की पराजय कब हुई? जो नेपोलियन था उसकी पराजय कब हुई? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 1815 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? ओके, तो 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1929 में। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 1915 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? ओके, तो ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, बहुत ईजी है। 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। तो इसका राइट आंसर आपका 1920 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, ये पिछले बार लगभग 2 सेटों में आया था। ओके, पूना पैक्ट किन नेताओं के बीच हुआ? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, महात्मा गांधी और नेहरू जी के बीच, गांधी जी और सरदार पटेल के बीच, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा का महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नवा भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1904 ईस्वी में, 1857 में, 1855 में। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 1885 में। ओके, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, 1919 ईस्वी में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। राइट आंसर इसका होगा 1929 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, या प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऐसे भी पूछ सकता है, 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। इसका राइट आंसर होगा आपका 1914 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ओके, 1945 में, 1942 में, 1920 में, 1947 में। राइट आंसर आपका होगा 1945 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन अजीव संसाधन है? ओके, यानी निम्न में से कौन सा अजीव संसाधन है जिसमें जो निर्जीव संसाधन है? ओके, चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियाँ। तो आपको राइट आंसर होगा आपका चट्टाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। जो मिट्टी का प्रकार नहीं है उसे ढूंढना है। काली मिट्टी ये भी एक प्रकार है, पीली मिट्टी ये भी एक प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी ये भी एक प्रकार है, और सीमेंट ये मिट्टी का प्रकार नहीं। ये राइट आंसर आपका है। ओके, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लैटराइट मिट्टी।
इसका राइट आंसर आपका होगा घा, लैटराइट मिट्टी। ओके। चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण, वायु संरक्षण। जो चिपको आंदोलन है वो किसके संबंधित है, कौन से आंदोलन के संबंध, वन संरक्षण के या मृदा के या जल के या वायु के? तो इसका राइट आंसर होगा का गा, वन संरक्षण की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में? इसका राइट आंसर होगा खा, पश्चिम बंगाल में। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार 2 बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की पहली नदी परियोजना किस वर्ष बनाई गई? वो किस पर बनाई गई? ओके। तो दामोदर नदी पर, कोसी नदी पर, नर्मदा नदी पर, चिनाब नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दामोदर नदी पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में, उत्तराखंड में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर आपका होगा उत्तराखंड में। ओके। जो टिहरी बांध परियोजना है वो उत्तराखंड में स्थित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20वां, सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। इसका राइट आंसर होगा आपका चना। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट, जौ, कॉफी, रबर। ऐसी फसल आपको बताना है जिसमें रेशे हों, तो इसमें राइट आंसर आपका होगा का जूट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? गेहूं, गन्ना, चना, गेहूं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा गन्ना। ओके। जो हमारा गन्ना है वो एक रोपण फसल है। ओके। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी आए हुए हैं। ओके। निम्न में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैंगनीज, लौह अयस्क, अभ्रक, तांबा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा खा, लौह अयस्क। ओके। याद रखना है आपको और कॉपी पर भी नोट कर लें। 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय। तो इसका राइट आंसर आपका होगा का, राष्ट्रीय व्यापार। ओके। जो राज्यों के बीच होता है आदान प्रदान वस्तुओं का उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, जो देशों के बीच होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1945 में? इसका राइट आंसर होगा आपका खा, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। इसका राइट आंसर आपका होगा दिल्ली, क्योंकि एक सिटी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चुनौतियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, कैसी होती है? मजबूत होती, कमजोर होती है, मजबूत होती है, मजबूर होती है, व्यवस्थित होती। तो इसका राइट आंसर होगा आपका खा, जो चुनौतियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो मजबूत होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ओके। ब्राजील, भारत, फ्रांस और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर आपका फ्रांस, जो फ्रांस है वो एक विकसित देश है। ओके। हमारा भारत देश विकासशील है। ओके। कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार देता है? द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक? इनमें से कोई नहीं। जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। ओके। इसे याद कर लें। निम्न में से उत्पादन का साधन है पूंजी, सेवाएं, कर, लाभ। तो इसका राइट आंसर आपका होगा का पूंजी। ओके। थैंक्स फॉर वॉच।